आज एक सियासी सतह पर बड़ी मुस्बत पेशरफ्त हुई है। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उनकी मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, और मुलाकात के बाद जो उनकी जॉइंट स्टेटमेंट जारी की है वज़ीर आज़म हाउस ने, उसमें उन्होंने कहा है कि जो जायज़ मुतालबात हैं वो पूरे किए जाएंगे और मिलजुल कर मसाइल को हल किया जाएगा। जो टोन एंड टेनर उस जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में था जो उन्होंने एहसन इकबाल के साथ की बाहर निकलकर प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात के बाद, उसके अंदर भी अली अमीन थोड़े बदले हुए लगे। ये नहीं मालूम कि अली अमीन के कान में किसी ने कुछ कह के भेजा था कि आज लड़ाई वाली बात नहीं करनी, क्योंकि एक पॉजिटिव ओवरऑल पॉस्चर रखना पूरी मुलाकात के मुतल्लिक भी, और वो बातें कहना जिससे जो टेम्परेचर्स बढ़े हुए थे मुल्क के अंदर, लगता ये था कि 2 दफ़ा शहबाज शरीफ गए हैं केपी के अंदर और चीफ़ मिनिस्टर वहाँ मौजूद नहीं थे, तो इनके आपस में ये जो तनाव वाला मामला है पाकिस्तान को आगे चलने नहीं देगा। उस चीज़ की आज एटलीस्ट नफ़ी की है किसी हद तक इस जॉइंट प्रेस टॉक ने। मैं आपको उसके 2 स्टेटमेंट दिखाता हूँ। एक तो जो उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में मुस्बत पेशरफ्त का जिक्र किया, उसमें इवन इमरान खान से मुलाकात और पोलिटिकल इंगेजमेंट का भी जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने कहा कि हाँ, आपकी मुलाकात का मैं बंदोबस्त करवाता हूँ, और पोलिटिकल इंगेजमेंट का जिक्र कर रहे हैं कि पोलिटिकली इंगेज करना पड़ेगा। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी है। दिखाइएगा जी क्या कहा उन्होंने। आज ये मेरी पहली मुलाकात थी वज़ीर आज़म साहब के साथ, और ज़ाहिर बात है चूँकि हमारा अब हुकूमतें तश्कील हो चुकी हैं, तो अब हमारी जो एक मकसद है कि आवाम के मसाइल, हमारे सूबे के मसाइल, हमारे सूबे के ख़ास तौर पर अमन के मसाइल, तो उस हवाले से बातचीत हुई। इसके ऊपर बड़ा पॉजिटिव रहा। उन्होंने फुल सपोर्ट किया कि दहानी कराई, और जो हमारे वाजिबात हैं उस हवाले से उन्होंने कहा कि जो वाजिबुल अदा हमारी पैसा है हमारे सूबे का, वो हमारे सूबे का हक है, वो इंशाल्लाह वो अदा करेंगे। मैंने उनसे ये भी कहा कि जी देखें, पॉलिटिकल जो है एंगेजमेंट है खान साहब की, वो बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल एंगेजमेंट के साथ होगी तो ज़ाहिर बात है पॉलिटिकल मसाइल हल होंगे। तो उसमें ही वॉज वेरी पॉजिटिव। वज़ीर आज़म साहब ने मुझे साफ कहा कि बिल्कुल इंशाल्लाह मेरी मुलाकात भी जल्द वो पॉसिबल करेंगे कि मैं मिल लूँ और सेनेट के हवाले से मुशावरत कर लूँ, और जो पॉलिटिकल हमारे लोग हैं उनकी एंगेजमेंट भी इमरान खान का साथ साथ ज़रूरी है, ताकि जो पॉलिटिकल मसाइल हैं इस मुल्क के, जब एंगेजमेंट होगी, बातचीत होगी, मुलाकात होगी, तभी हल होंगे। अली मीन का ये कहना कि पोलिटिकली इंगेज करना चाहिए इमरान खान से, बिल्कुल सही बात है, और ताली दोनों हाथों से बजती है, कभी एक हाथ से नहीं बजती। हुकूमतें वक्त को पहल करनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ से इमरान खान से भी मुस्बत रद्दमल आना चाहिए। पाकिस्तान को आगे चलाएं। पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं वो हल सारे मिल के निकाल सकते हैं, एक दूसरे से लड़ के नहीं निकाल सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, बल्कि कहना चाहिए कि इमरान खान की तरफ से IMF को एक ख़त लिखा गया जिसके ऊपर मैंने ख़ुद बहुत तनकीद की और बाकी भी मुख्तलिफ क्वार्टर से तनकीद आई, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी जगह पे है कि अगर IMF फॉर्मली आपके साथ एक नए प्रोग्राम के ऊपर इतफाक़ राय नहीं करता, जिसके ऊपर हमारे नए फाइनेंस मिनिस्टर औरंगज़ेब ने कहा है कि वो एक लंबे अरसे का प्रोग्राम चाहते हैं, हो सकता है 3 साल की बजाय वो 4 साल या 5 साल का प्रोग्राम IMF से करना चाह रहे हो, और बड़े साइज़ का जिसमें फाइनेंसिंग भी ज़्यादा हो। अगर PTI का ख़त उसके अंदर रुकावट बनता है तो वो पाकिस्तान के लिए लम्हा फ़िक्री है। आज अताउल्लाह तारड़ ने एक लिंक को शेयर किया और उसके ऊपर उन्होंने स्टेटमेंट भी जारी की कि यूरोपियन यूनियन से जो GSP प्लस, जिसके नतीजे में पाकिस्तानी बरामदात को यूरोपियन मंडियों में सहूलत मिलती है, उसके ऊपर भी PTI की जानब से कहा गया कि ये इलेक्शन का मामला मुतनाज़ा है, इसलिए पाकिस्तान को GSP प्लस वाली स्टेटस से महरूम कर दिया जाए। ये चीज़ें दुरुस्त नहीं हैं। PTI का पूरा हक है और उनको वो हक मिलना चाहिए कि जिन हलकों के ऊपर तनाज़ा है, फॉर्म 45 और 47 के अंदर जहाँ फ़र्क है, उसके ऊपर तहकीक होनी चाहिए और उनको इंसाफ मिलना चाहिए, उनको उनका ड्यू शेयर रिज़र्व सीट्स में भी मिलना चाहिए। लेकिन हमारे घर के तनाज़ात ना यूरोपियन मंडियों में जाके सेटल हो सकते हैं, ना IMF के बोर्ड मीटिंग की ज़ीनत बन सकते हैं। तो अली मीन का दूसरा हिस्सा IMF के मुतल्लिक़ भी है, वो भी सुन लीजिए। उस लेटर की तो ये यही हुई है कि देखें, हमारे जो चेयरमैन हैं, अंबानी चेयरमैन इमरान खान साहब, उनका जो मौक़िफ़ था वो ये नहीं था कि पाकिस्तान को पैसा ना दिया जाए। उनका मौक़िफ़ ये था कि जो शर्तें रखी गई थी उसमें इलेक्शन के ऊपर, एक मैंडेट के ऊपर हमारा एक जमहूरी हक है, हम उसके ऊपर एक सवालिया निशान उठा के एक बातचीत कर रहे हैं, और हमने अपीलें भी की हुई हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि हमें वो दिया जाएगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि कोई आप पैसा ना दे पाकिस्तान को, अल्लाह माफ़ करे। उसका मतलब ये था कि वो शर्त थी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, उसको आप देख लें, एक पॉइंट था उसमें, तो वो वैसे ही कायम है, और उसमें इंशाल्लाह इनको भी एतराज़ नहीं है। जी, जो प्रोग्राम में आज हमारे साथ शुरू हैं ज़रताज गुल साहब आए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसल से हमारे साथ, और मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब हैं PMLN से। दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। रांझा साहब, आपसे अगर मैं पहले रद्दअमल ले लूँ, अली अमीन गंडापुर का बयान, क्या ये फर्स्ट पॉजिटिव स्टेप ले सकते हैं हम इन दी राइट डायरेक्शन, जिससे मामला आगे की तरफ बढ़ सकते हैं? बहुत शुक्रिया नदीम साहब। मैं समझता हूँ कि आज जो एक सियासी ये डेवलपमेंट हुई है, ये डेवलपमेंट पाकिस्तान के लिए एक बहुत बेहतरी की डेवलपमेंट है,
और ये डेवलपमेंट होने के बाद मैं ये देखूंगा, बल्कि केपीके की आवाम जो है और बाकी पाकिस्तान के तमाम सूबों की जो आवाम है, जिनको इस वक्त ज़्यादा जो उनको जो इस वक्त दरपेश मसाइल हैं, उसमें महंगाई है, बेरोज़गारी है, महंगे बिजली के बिल हैं, वो उनके बारे में इस वक्त ज़्यादा परेशान है। कारोबारी तबका जो है वो अपने बिज़नेस के बारे में ज़्यादा परेशान है कि अगर सियासी इस्तेकाम इस मुल्क में आएगा, और ये जो डेवलपमेंट हुई है ये पाकिस्तान के बीच में सियासी इस्तेकाम की तरफ एक कदम है, और ये पाकिस्तान के बीच में मुआशी इस्तेकाम जो है वो तभी जो है वो डेवलप हो सकता है जब सियासी इस्तेकाम आएगा। तो जितने भी बिजनेसमैन हैं, पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी, क्या पाकिस्तान की बाकी वॉक्स ऑफ लाइफ के जितने भी लोग हैं, उन सब ने, और स्पेशली जो केपीके में जो लोग हैं उनके जो मसाइल हैं, जिस तरह उन लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं, उनके भी मसाइल हैं, उनको ख़ास तौर पे इन स्पेसिफिक, और बाकी पाकिस्तान की आवाम के लिए ये जो डेवलपमेंट हुई है आज की, ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। ये एक बहुत अच्छा एक मुस्बत कदम उठाया गया है, और मैं गंडापुर साहब, अली अमीन गंडापुर साहब, और उनके साथ जो उन्होंने आज ये अपना बयान भी दिया इसके बाद, और उसके बाद उन्होंने मीडिया टॉक भी की। ये मीडिया टॉक भी जो है ये आने वाले वक्त में तहरीक इंसाफ जो उनकी जमात अगर पहले हुआ करती थी, आगे जो भी उसका मुस्तकबिल होगा, वो उनके लिए, उनकी जमात के लिए, उनके पार्टी के जो बानी हैं उनके लिए, इन सब के लिए अब आगे से अगर सियासत में जो रास्ता है वो गुफ्तो शनीद से निकलता है, वो डायलॉग से निकलता है। बाकी इनके पार्टी के काफ़ी लोगों के ऊपर जैसे 9 मई से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, बाकी इश्यूज़ हैं, तो ये अगर ये बैठ के मेज़ पे आराम से 1 बाय 1 इशू बाय इशू ये चलेंगे आगे, तो ये चीज़ें जो हैं, ये प्रॉब्लम्स जो है पाकिस्तान के मसाइल में भी कमी आएगी, और जो हमारे मुल्क में एक तनाव का माहौल पैदा हो गया और जो सियासी दर्जा हरारत बहुत ऊपर चला गया था, उसमें भी कमी वाक़या होगी। बिल्कुल सही है। ज़रताज, आपका क्या रद्द-ए-अमल है? आप भी समझती हैं कि इससे सियासी दर्जा हरारत में कमी आएगी और इस्तेहकाम आएगा? Thank you, Malik Saab. Thank you for inviting me. It means कि अली अमीन गंडापुर has proved कि he is mature enough to lead KPK, और वाकई उनके पास जो है आवाम का मैंडेट है, आवाम की वोट है उनके पास, और वो जिस मनसब के ऊपर चीफ मिनिस्टर बैठे हैं वो अपने सूबे के लिए अपना हक लेने के लिए भी बात कर रहे हैं, चाहे उनको वज़ीर आज़म से मिलना पड़ा, और वो वहाँ पे गए हैं। और मैं समझती हूँ कि ये जो एक अली अमीन के बारे में पहले से कि उनको चीफ मिनिस्टर क्यों बनाया जा रहा है, वो क्या कन्फ्रंटेशन करेंगे, क्या इसका मतलब है कि अली अमीन गंडापुर ने बड़ी खूबसूरत तरीके से अपने पार्टी का और अपने केपीके का और अपने मनसब का जो है वो मुकदमा आज जाके लड़ा है। मैं तो समझती हूँ कि ये बड़ी मैच्योरिटी का उन्होंने वो किया है। अफसोस मुझे ये जो आपने भी इंट्रो में कहा है कि अता तारड़ साहब ने आगे GSP प्लस का भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इल्ज़ाम लगा नहीं, वो एक लिंक बाकायदा बना के तो यूरोपियन इन्वेस्टर को शेयर किया जा रहा है। देखें मलिक साहब, ये बिल्कुल गलत बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना कोई लिंक भेजा है, ना उन्होंने कोई ख़त GSP प्लस के लिए भेजा है यूरोपीय यूनियन को, ना उन्होंने कोई बात की, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो चाहती यही है कि पाकिस्तान का आवाम खुशहाली की ज़िंदगी गुजारे, और चाहे जो हमारा मर्जी इख्तलाफ हो पोलिटिकली, लेकिन पाकिस्तान के लोग जो हैं वो अपनी रोज़ी रोटी और इवन पाकिस्तान की बरामदात जो है वो आलमी मंडी तक और यूरोपीय यूनियन तक, वहाँ पे तमाम ममालिक तक पहुँचे। अब ये कहना कि आप चूंकि एक ज़बरदस्ती कि आप चूंकि इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर बन गए हैं, इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर का काम सनसनीखेज़ी नहीं फैलाना, दुश्मनी नहीं पैदा करना। ये नहीं है कि आपका एक जो है वो चीफ मिनिस्टर आगे से कहे कि मैं आहनी पंजों के साथ, या जी आई विल बी रूथलेस टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, या जो लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, और दूसरा आपका इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर जब यहाँ फेडरल के अंदर बैठ गया हो वो आपको ये कहे कि जी GSP प्लस की तरफ से जी कोई लिंक भेज दिए, झूठे इल्जाम आते हैं, गलत इल्जाम आते हैं। आई थिंक इस तरह इनको वेबसाइट लिंक तो मौजूद है, नहीं नहीं और उसके बिल्कुल भी हम अंदर टोटली डिनाई यूरोपियन करते यूनियन हैं। के जो एम्बेसडर का वहाँ पे ईमेल एड्रेस को साथ टैग किया गया, हो सकता है किसी और ने बनाया, मुझे मालूम नहीं, लेकिन दैट इज मलिक साहब, अवेलेबल। हम बिल्कुल इसको डिनाई करते हैं, कैटेगोरिकली डिनाई करते हैं। इवन जब IMF को भी हमने खत लिखा था, उसमें एक ही चीज़ की डिमांड की गई थी कि जब IMF का वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरशिप इमरान खान को मिलने के लिए आया था, तो तब भी उन्होंने ये कहा था कि हम चाहते हैं कि मुल्क आगे चले, आपका भी मुल्क के साथ जो प्रोग्राम है वो चले, लेकिन सिर्फ ये था कि मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। जो मीटिंग उस चीज को मलिक साहब मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि अगर एक तरीके से अली अमीन गंडापुर साहब अपने सूबे के हक के लिए और खान साहब के लिए भी बात करें कि मुझे खान साहब को मिलने दे देना चाहिए, मेरा सवाल ये है कि जब एक वजीर आला, इलेक्टेड वजीर आला अपने लीडर को मिलना चाहता है, और आप लोगों ने 2
उसके लिए हफ्तों के लिए खान साहब को बिल्कुल पाबंदी लगा दी कि ना वकील मिल सकते हैं ना फैमिली मिल सकती है। इतना खौफ और डर है आपको खान साहब से कि खान साहब चूंकि आवाम के दिलों में रहते हैं। 8 फरवरी को आवाम ने खान साहब को वोट दिया तो आप उनको आइसोलेशन में जाके तस्वीर ना आने पाए, उनकी बात ना होने पाए, कम्युनिकेशन उनकी ना हो, तो आपने उसको खत्म करने के लिए एक वजीर आला को जाके कहना पड़ा है। मैं वो पढ़ रही थी कि पंजाब की हुकूमत, चीफ मिनिस्टर ने या इनकी हुकूमत ने खत लिखा है कि वजीर आला जो है वो KPK का खान साहब को भी नहीं मिलेगा और पंजाब भी नहीं आएगा। देखिए ये किस किस्म की सियासत है। रांझा साहब तो अच्छे हैं कि वो एक चीज को पॉजिटिव क्या ले रहे अली हैं। अमीन की आज शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद बर्फ पिघलेगी? क्योंकि जो मैं बाद में ओवरऑल पॉजिटिव था ना, बड़ा पॉजिटिव था अली मीन का, जो गुफ्तगू तो उन्होंने की, देखिए एहसन इकबाल ने जो वो गुफ्तगू तो की, मलिक साहब मैंने जॉइंट ऑलरेडी, स्टेटमेंट की जो आउटकम है वो बड़ी पॉजिटिव है। मैं तो वही कह रही हूँ ना कि मलिक साहब क्या इस मुल्क को जबरदस्ती इस कुर्सी की सजा देनी है बार बार, कि वहां पे चादर और चार दीवारी को पामाल कर दिया आपने। फार्म 47 वालों को जो है वो ओहदे दे दी आपने, हुकूमत दे दी आपने, खवातीन के सर से चादर खींच ली आपने, लीडरशिप को जेल के अंदर कर दिया आपने, खान साहब को 31 साल की सजा दे दी, अवाम के मैंडेट पे आपने डाका मार दिया। आज भी अगर किसी ने पॉजिटिव जेस्चर दिया इन सब चीजों के बावजूद तो वो अली अमीन घंटापुर ने दिया ना। इनकी तरफ से भी तो कोई ऐसी बात आनी चाहिए कि अवाम को फिक्स नहीं करना, अवाम को नहीं मरना, अवाम के ऊपर पाबंदी नहीं लगानी है। अच्छी बात है, ये बेटर वे में अच्छी गई है क्योंकि सियासत में जगह सियासत से ही होते हैं। मलिक साहब सियासत के फैसले सियासत में होने चाहिए। हमने पहली दफा 2 साल में जिंदगी में देखा है कि सियासत के फैसले सियासत के मैदान के बजाय इज्जतों की पामाली, कत्लो गारत और जुल्म और जबर से PMLN ने हमारे साथ करी है। अब इनको अगर हुकूमत मिल गई है जबरदस्ती, अब ये मेच्योरिटी का वो करें और ये अता तारड़ साहब जैसे इस तरह के लोगों को खुदा का वास्ता इनको समझाएं कि मेच्योरिटी का मुजाहरा करें। अगर अली अमीन ने भी कर लिया, रांझा साहब भी कह रहे हैं, तो एटलीस्ट कोई बेटर लोग इस तरह आगे जो है वो बातचीत को बढ़ाएं।